हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एप्टीट्यूड वाला मैथ्स। सर्कल के आज हम लोग सेकंड कॉन्सेप्चुअल वीडियोस डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग कुछ और कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं सर्कल से रिलेटेड। पहले वीडियो में हम लोगों ने थोड़े बहुत टर्मिनोलॉजीज देखे थे सर्कल से रिलेटेड और कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस किए थे। आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे, कुछ और प्रॉपर्टीज सर्कल से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। फिर आपका कॉन्सेप्चुअल वीडियोज लेसन हो जाएगा ओवर, एंड देन विल टेक अप क्वेश्चंस। इसके थ्रू हम लोग कोशिश करेंगे कि आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक बढ़े, बेहतर हो, पॉलिश्ड हो, एंड उन क्वेश्चंस के थ्रू आप लोग कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को भी सीखें। ओके, सो आप लोग अपना पेन और नोटबुक निकाल के तैयार हो जाइए। आपको कहीं लगता है कि समथिंग इज देयर विच इज वर्थ नोटिंग डाउन, यू कैन नोट इट डाउन, और एल्स यू कैन कीप ऑन वाचिंग। ओके, सो विल कंटिन्यू विद द थ्योरम्स रिलेटेड टू कॉर्ड्स। कॉर्ड्स में हम लोगों ने 6-7 प्रॉपर्टी डिस्कस कर लिए हैं। विल डिस्कस द सेवेंथ वन रिलेटेड टू chord of a circle. So the properties goes something like this. If you have a circle, let's say, and there are two intersecting chords, okay, so एक chord है AB, दूसरा chord है CD, दोनों P point पे intersect कर रहा है, they're intersecting at point P. Then the property says that AP into PB is equal to CP into PD. Okay, so this is our relation. AP इंटू पी बी इज इक्वल टू सी पी इंटू पी डी। बहुत सिंपल, याद रखना। दो कॉर्ड इंटरसेक्ट करेगा तो पहले कॉर्ड का जो दोनों पार्ट होगा एपी और पीबी का प्रोडक्ट, दूसरे कॉर्ड सीडी का दोनों पार्ट सीपी और पीडी के प्रोडक्ट के बराबर होगा। वेरी सिंपल टू रिमेंबर, टू मेमोराइज। इसका प्रूफ भी उतना ही सिंपल है। कैसे है देखिए, इन दोनों को मिला दीजिए और इन दोनों को भी मिला दीजिए। नाउ यू हैव टू ट्रायंगल्स, PAC एंड PDB। तो ट्रायंगल है, ठीक। ओके, नाउ टेक दिस कॉर्ड, दिस कॉर्ड, दिस इज सीबी कॉर्ड, ठीक है। तो हमें पता है कि कोई भी कॉर्ड अपने मेजर सेगमेंट में सर्कमफ्रेंस पे सेम एंगल बनाता है। तो सीबी कॉर्ड ए पॉइंट पे अगर एंगल बनाया थीटा, तो डी पॉइंट पे भी कितना एंगल बनाएगा? थीटा। देखिए, सीबी इस तरफ अगर ए पॉइंट पे थीटा बना रहा है तो इस तरफ डी पॉइंट पे भी कितना बनाएगा? थीटा ही बनाएगा। सो बोथ द एंगल्स आर सेम। ये तो समझ में आ रहा है। नाउ दीज टू एंगल्स आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल तो इक्वल ही होता है, तो ये दोनों इक्वल हो गए। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में, किस किस ट्रायंगल में? एपीसी और डीपीबी, इन दोनों ट्रायंगल्स में दो एंगल्स इक्वल है। अगर दो एंगल इक्वल है तो तीसरा एंगल अपने आप ही इक्वल हो जाएगा, बिकॉज तीनों का सम 180, दो इक्वल तो तीसरा भी क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। सो वी कैन से ट्रायंगल एपीसी, एपीसी सिमिलर टू ट्रायंगल, ट्रायंगल डीपीपी। ए पे थीटा है, डी पे थीटा है, तो यहाँ ए तो यहाँ डी। पी पे दोनों जगह सेम है, तो यहाँ पी तो यहाँ पी, और सी तो पी। तो दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो जाता है। सो टेक दैट, सो कैन से एपी अपॉन डीपी, एपी अपॉन डीपी इज इक्वल टू पीसी अपॉन पीबी, पीसी अपॉन पीबी। सो इसको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सो एपी इंटू पीबी इज इक्वल टू, देखिए, सीपी इंटू पीसी एंड सीपी आर सेम, तो सीपी इंटू पीडी। तो आप खुद ही देख सकते हैं दोनों क्या है, ये कैसे आया। दिस इज कमिंग फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल कॉन्सेप्ट। तो जब भी किसी सर्कल में दो कॉर्ड इंटरसेक्ट करता है तो दो ट्रायंगल सिमिलर होता है, सिमिलर ट्रायंगल में कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लेंगे तो ये रिलेशन आ जाएगा। याद कैसे रखेंगे? दोनों पार्ट, कॉर्ड जो दो दो कॉर्ड इंटरसेक्ट किया, तो इस कॉर्ड का दोनों पार्ट का प्रोडक्ट और इस कॉर्ड के भी दोनों पार्ट का प्रोडक्ट, दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। सो दिस इज माई अनदर प्रॉपर्टी रिलेटेड टू कॉर्ड्स, ठीक है। ऑल राइट, देन एक और प्रॉपर्टी है कॉर्ड से रिलेटेड, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट बस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स के बारे में, तो विल डिस्कस दैट आल्सो। सी, ये कहता है कि अगर दो कॉर्ड परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करता है, कैसे? परपेंडिकुलर, लाइक दिस। सो यू हैव AB
and you have CD. Two chords intersecting perpendicularly. So ये कितना है 90 डिग्री. ठीक है. Now let us take these parts. ये जो पहला पार्ट है इसको हम लोग मान लें x, इधर वाले पार्ट को मान लें y, इधर वाले पार्ट को मान लें z, इधर वाले पार्ट को लेंथ को मान लें w. दिस पॉइंट इज p, लेट्स से दिस पॉइंट इज p. तो हमारे पास चार लेंथ है x, y, z एंड w. ठीक है, एक्स वाई डब्ल्यू एंड जेड. तो ए बी लेंथ कितना हो गया डब्ल्यू प्लस जेड, सी डी लेंथ कितना हो गया एक्स प्लस वाई. इसको बात समझ में आ रही है. लेट्स से ओ इज माई सेंटर, ओ इज माई सेंटर. नाउ द थ्योरम सेज दैट अगर इसका रेडियस आर है, इसका रेडियस कितना है आर है, देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई, सॉरी, प्लस एक्स वाई डब्ल्यू एंड जेड. ठीक है, एक्स वाई डब्ल्यू स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर. सो दिस इज माई अनदर थ्योरम रिलेटेड टू सिमिलर. जैसे यहाँ पे भी इंटरसेक्टिंग कॉर्ड था तो यहाँ पे भी इंटरसेक्टिंग कॉर्ड है, बट यहाँ पे इंटरसेक्शन कैसा हो रहा है, दे आर इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल्स. जब राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं और चारों जो पार्ट्स हैं एक्स वाई जेड और डब्ल्यू, तो हम लोग कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितना हो जाएगा 4r स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, ओके. इसका भी प्रूफ देखते हैं कि ये कैसे है. इसमें एक और चीज हम लोग समझ सकते हैं, एक और क्या होगा, x इंटू वाई विल बी इक्वल टू w इंटू जेड. ये तो अभी देखा ही था, जब भी दो कॉर्ड इंटरसेक्ट करता है तो दोनों पार्ट का प्रोडक्ट x और y का प्रोडक्ट, दोनों पार्ट w और z के प्रोडक्ट के क्या होगा, बराबर होगा. ये तो पिछले वाले से ही आ रहा है. नया क्या मिला, ये चारों पार्ट का स्क्वायर का सम क्या होगा 4 टाइम्स रेडियस का स्क्वायर. ये कैसे आ रहा है इसका प्रूफ अभी हम लोग डिस्कस करते हैं. बिकॉज जैसे मैंने हमेशा बताया है, सिर्फ थ्योरम रट लेने से कुछ नहीं होगा. वो थ्योरम क्यों काम करता है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो नहीं समझेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व करते समय हमेशा दिक्कत आएगी. क्योंकि सिर्फ एंड रिजल्ट से, सिर्फ थ्योरम का लास्ट रिजल्ट से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते. इन एग्जाम्स लाइक कैट or any other good aptitude exam, you will always find that the examiner demands more than mere knowledge of formula and end result. तो वो आपसे ये भी एक्सपेक्ट करता है कि आप अंदर की बात भी जानते हो, ना कि सिर्फ एंड रिजल्ट पता हो आपको. ठीक है, सो अभी इसका प्रूफ भी हम लोग डिस्कस करेंगे. उसी इसका प्रूफ भी डिस्कस कर लेते हैं. दिस एट्थ वन क्या कह रहा था कि किसी भी सर्कल में अगर दो कॉर्ड परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट किया है, परपेंडिकुलरली मान लेते हैं दो कॉर्ड है ए बी और सी डी, दोनों कॉर्ड पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है. दिस लेंथ इज एक्स, दिस लेंथ इज वाई, दिस लेंथ इज जेड, दिस लेंथ इज डब्ल्यू. ठीक है, और यहाँ पे हमारा सेंटर है ओ. ठीक है, ओके. अब कैसे समझेंगे, देखिए हमें ये पता है कि सेंटर से अगर हमने परपेंडिकुलर डाला, सेंटर से परपेंडिकुलर डाला, इस वाई को मैं इधर लिख देता हूँ, ये टोटल कितना है, ये टोटल है वाई. ठीक है, टोटल है वाई, इधर वाला पी बी वाई है. सेंटर से अगर हमने परपेंडिकुलर डाला तो ये कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा. तो टोटल लेंथ कितना है x प्लस वाई. एक्स प्लस वाई में से अगर ये हाफ है तो ये कितना होगा यहाँ से यहाँ तक x प्लस वाई बाई टू. अगर ये x प्लस वाई बाई टू है, उसमें से ये पार्ट हो गया x, तो ये पार्ट, दिस पार्ट, इसको मैं अलग कलर से हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा. दिस पार्ट, दिस मच, ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी एक्स प्लस वाई बाई टू माइनस एक्स, यानी कितना हो जाएगा y माइनस एक्स बाई टू. सो दिस लेंथ इज हाउ मच, y माइनस एक्स बाई टू. समझ में आ रही है. सिमिलरली इफ यू फ्रॉम सेंटर, इफ यू ड्रॉप अ परपेंडिकुलर, सेंटर से जब भी परपेंडिकुलर डालते हैं कॉर्ड पे तो क्या करता है, कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है. तो ये कॉर्ड का लेंथ कितना है, w प्लस जेड. तो w प्लस जेड का हाफ हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक. ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, w प्लस जेड का हाफ. उसमें से ये पार्ट हो गया w, तो जो ये पार्ट है दिस वन, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा w प्लस जेड बाई टू माइनस कितना, ये पार्ट निकल गया w. आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. दिस पार्ट, दिस, जब भी सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो कॉर्ड को बाइसेक्ट किया, तो ये पूरा लेंथ कितना है, पूरा लेंथ है w प्लस जेड. तो ये मिड पॉइंट हो गया.
मिड पॉइंट हो गया तो ये आधा होगा, तो आधा होगा तो कितना होगा, डब्ल्यू प्लस जेड बाई टू, डब्ल्यू प्लस जेड बाई टू। तो यहाँ से यहाँ तक डब्ल्यू प्लस जेड बाई टू, उसमें से ये पार्ट है कितना, डब्ल्यू, तो इसको निकाल दे तो क्या बचेगा, दिस पार्ट। सो दिस पार्ट इज हाउ मच, डब्ल्यू प्लस जेड बाई टू माइनस, तो ये कितना आ रहा है, जेड माइनस डब्ल्यू बाई, तो ये दोनों निकल गए, ठीक है। एनीवे दोनों निकालना नहीं था, एक ही से काम चल जाएगा। अब सी हियर, इफ यू ज्वाइन दीज टू, तो यही तो रेडियस है ना, ओके। सो लेट अस ड्रॉ अनदर विथ अनदर कलर सो दैट आपको हाईलाइट हो जाए। नाउ कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल, ठीक है, दिस वन, ओके। ये तो आर है, दिस इज रेडियस, सो दिस इज आर, दिस होल लेंथ इज हाफ ऑफ कॉर्ड। ए बी पे हमने सेंटर से परपेंडिकुलर डाला तो ए बी का आधा है, ए बी का आधा है यानी ये कितना है, एक्स प्लस वाई बाई टू, दिस इज एक्स प्लस वाई बाई टू। एंड दिस लेंथ ये अभी देखा था, ये कितना था, जेड माइनस डब्ल्यू बाई टू, बिकॉज जितना ये है उतना ही ये है, जितना ये है उतना ही ये है, ठीक है। सो ये है जेड माइनस डब्ल्यू बाई टू, दिस इज ऑल्सो जेड माइनस डब्ल्यू बाई टू। सो ये जेड माइनस डब्ल्यू बाई टू, ये एक्स प्लस वाई बाई टू, और ये है कैपिटल आर, दिस इज कैपिटल आर। तो आपका तो ये ट्रायंगल में अगर हम देखें तो अगर इसको हम लोग सेपरेटली ड्रॉ कर लें, ठीक है। सो वी नो दिस इज आर, this is x plus y by 2 and this is z minus w by 2। अगर हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएं so we can say x plus y by 2 whole square plus z minus w by 2 whole square is equal to r square। so आ जाएगा x square plus y square plus 2xy plus z square plus w square minus 2zw, और ये नीचे का 4 उस तरफ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 4r स्क्वायर, ठीक है। एक्स वाई और जेड डब्ल्यू ये दोनों बराबर है ना, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा था कि किसी भी सर्कल में जब भी दो इंटरसेक्टिंग कॉर्ड होता है, अगर ये एक्स है, ये वाई है, ये डब्ल्यू है और ये जेड है, तो एक्स इंटू वाई और डब्ल्यू इंटू जेड ये आपस में इक्वल होता है। तो एक्स वाई और डब्ल्यू जेड इक्वल है, टू टाइम्स एक्स वाई टू टाइम्स जेड डब्ल्यू भी क्या होगा, इक्वल होगा, और एक प्लस है और एक माइनस है तो दोनों कैंसिल आउट हो गया, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर कितने के बराबर हो गया, 4r स्क्वायर के बराबर हो गया। अब यही तो हमें प्रूव करना था, दिस इज व्हाट वी हैड सेट आउट टू प्रूव इनिशियली। ये प्रूव हो गया आसानी से। सो एवरीथिंग इज नो प्रूव्ड बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से हम आसानी से प्रूव कर सकते हैं इन सब, ठीक है। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया, याद रखना है इसको भी, ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ओके। सो वी हैव डिस्कस्ड नो ऑलमोस्ट ऑल दी प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू कॉर्ड्स। अब एक दूसरा सब सेगमेंट जो बचा है वो क्या है, थ्योरम्स एंड प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू टेंजेंट्स। तो इसको भी क्विकली हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, टेंजेंट से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। पहला, हम लोगों ने देखा था कि सर्कल में टेंजेंट होता क्या है, डेफिनेशन में एक ऐसा लाइन जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करके निकल जाए, जिस पॉइंट पे टच करता है दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ठीक है। नाउ अगर हम सेंटर ओ ले लें, तो सेंटर से अगर आप इफ यू ड्रॉ रेडियाई, then you'll notice that radius is always perpendicular to tangent. So this is first property. Radius is perpendicular to tangent. Where? At point of tangency, which in this case happens to be point T. इस केस में कौन सा पॉइंट है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, टी पॉइंट। सो रेडियस हमेशा टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, किस पॉइंट पे, टी पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे, फर्स्ट प्रॉपर्टी। इसको हम लोग इसको एक और तरीके से हम लोग समझ सकते हैं, कैसे, किसी भी टेंजेंट पे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो किधर से होके जाएगा, उस सेंटर से पास होके जाएगा। सो परपेंडिकुलर ड्रॉन टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ टेंजेंसी passes through the center. So you can also say perpendicular drawn to tangent at point of tangency passes through
center. So this is another way of saying the same thing. ठीक है, so this is my first property. Let's move on. एक और प्रॉपर्टी देखते हैं. सेकेंड प्रॉपर्टी कहता है कि किसी भी सर्कल में फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, if you draw tangents, you will be able to draw two tangents. So you see this point is T1, this point is T2. So we can say from an external point, two tangents can be drawn to a circle, and इन दोनों का लेंथ भी आपस में क्या होता है, इक्वल होता है. Okay. So you can say PT1 will be equal to PT2. So from an external point, किसी भी सर्कल पे हम लोग दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं और दोनों टेंजेंट की लेंथ आपस में क्या होगी, इक्वल होगी. इसको भी हम लोग समझ सकते हैं क्यों इक्वल होगी. अगर सपोज ये सेंटर है ओ, इसको आप मिला दीजिए, देन दोनों रेडियाई ड्रॉ कर लीजिए पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे. नाउ कंपेयर दीज टू सर्कल, दीज टू ट्रायंगल्स. इन दोनों ट्रायंगल में रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है तो कितना कितना हो जाएगा, 90 90. ये रेडियस है तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गया, और ये तो दोनों में कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में ये साइड तो कॉमन है. यानी अगर इन दोनों ट्रायंगल को देखें तो राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड, दोनों ट्रायंगल क्या है, आरएचएस कॉन्ग्रुएंट है. कॉन्ग्रुएंट है मतलब जितना टी ये होगा उतना ही ये होगा. सो PT1 विल बी इक्वल टू PT2. तो इसको भी हम लोग कॉन्ग्रुएंसी से आसानी से समझ सकते हैं कि किसी भी सर्कल में एक्सटर्नल पॉइंट से जब दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या होगी, आपस में इक्वल होगी. सॉरी, ओके. देन नेक्स्ट वन, it says that from an external point, if you draw a tangent say at point T, and if you draw a secant say AB, from an external point PT is drawn, a tangent is drawn PT, secant is drawn which cuts the circle at point A and B, then PT square is equal to PA into PT square is equal to PA into PB. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, लेकिन इसका प्रूफ अभी हम लोग थोड़ी देर के बाद ही देखेंगे, बिकॉज ये इसका प्रूफ जानने के लिए एक और कॉन्सेप्ट है जो समझना जरूरी है. सो लेट अस फर्स्ट डिस्कस दैट कॉन्सेप्ट इटसेल्फ, उसके बाद ही हम लोग इस पे आते हैं. सो विल कम बैक टू दिस. फर्स्ट हम लोग एक और प्रॉपर्टी समझते हैं. दिस इज कॉल्ड ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम. ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम ये क्या कहलाता है, ये कहता है कि किसी भी सर्कल में अगर एक कॉर्ड है सपोज ए बी, देयर इज अ कॉर्ड ए बी, और इसी पॉइंट ए पे अगर हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ कर लें, एक टेंजेंट, एल इज टेंजेंट टू सर्कल एट पॉइंट ए, तो इस कॉर्ड और इस टेंजेंट के बीच का जो एंगल है, दिस एंगल थीटा, यही एंगल ये कॉर्ड सबटेंड करेगा एट सर्कमफेरेंस. ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम. किसी भी, ध्यान से समझिएगा, किसी भी सर्कल में एक कॉर्ड ए बी है और ये कॉर्ड ए बी ए पॉइंट से पास कर रहा है, तो ए पॉइंट पे अगर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया तो इस टेंजेंट और इस कॉर्ड के बीच का जो एंगल है थीटा, दैट सेम एंगल विल बी सबटेंडेड बाय दिस कॉर्ड इन ऑन दी सर्कमफेरेंस इन ऑल्टरनेट सेगमेंट. मतलब ऑल्टरनेट कहने का मतलब कि ये एंगल हम लोग ले रहे हैं नीचे की तरफ, तो कॉर्ड का एंगल लेंगे किधर, ऊपर की तरफ. लेकिन अगर यहीं थे हम लोग ये एंगल लेते, ठीक है, अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा, 180 माइनस थीटा. ठीक है. तो ये अगर अपने मेजर सेगमेंट में थीटा बना रहा है तो कॉर्ड अपने माइनर सेगमेंट में कितना बनाएगा, फिर से 180 माइनस थीटा ही बनाएगा. तो अगर ये एंगल 180 माइनस थीटा तो ये एंगल 180 माइनस थीटा, ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी कितना, थीटा. तो किसी भी सर्कल में कॉर्ड और टेंजेंट के बीच का जो एंगल होता है वही एंगल कॉर्ड बनाता है सर्कमफ्रेंस पे, किधर, अल्टरनेट सेगमेंट. मतलब ये कॉर्ड और टेंजेंट का एंगल नीचे की तरफ लेंगे तो सर्कमफ्रेंस पे एंगल ऊपर की तरफ लेंगे. कॉर्ड और टेंजेंट का एंगल ऊपर की तरफ लेंगे तो सर्कमफ्रेंस पे किधर लेंगे, नीचे की तरफ लेंगे. तो अल्टरनेट सेगमेंट. ठीक है. ओके. सो दिस इज कॉल्ड अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम. ठीक है. इसी पे बेस्ड ये
ये थ्योरम था ना। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम को भी समझना आसान है। इसको कैसे समझेंगे, देखिए मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने का। सी सिर्फ मैं थ्योरम बता दूं तो उससे मजा नहीं आएगा, उससे आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं हर बार कोशिश करता हूँ कि आपको उसका कॉन्सेप्ट भी बताऊं, उसका रीजनिंग जानना जरूरी है। सपोज ये ओ सेंटर है, ठीक है। नाउ इस ओ सेंटर से आप इसको मिलाइए, ओके, इसको मिलाइए और इसको भी मिला दीजिए। नाउ वी नो दिस होल थिंग इज 90। ये कितना है? 90 है। वाई? बिकॉज रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे पे क्या होता है? परपेंडिकुलर। सो दिस इज 90। 90 में से थीटा निकल गया, इतना पार्ट थीटा था, तो ये जो बचा हुआ पार्ट है, दिस इज हाउ मच? दिस इज 90 माइनस थीटा। ये बचा हुआ पार्ट कितना है? 90 माइनस थीटा। समझ में आ रहा है? ओके। अब अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये भी कितना होगा? 90 माइनस थीटा। वाई? बिकॉज इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए ओ बी में, इसमें ये दोनों रेडियस है। अगर दोनों रेडियस इक्वल है तो दोनों एंगल भी इक्वल होगा। तो अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये भी कितना होगा? 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा कितना हो गया? 180 माइनस 2 थीटा। उसका मतलब ये एंगल कितना होगा? 2 थीटा। और अगर ये 2 थीटा होगा तो ये कितना होगा? थीटा होगा। क्यों? क्योंकि कोई कॉर्ड ए बी सेंटर पे बना रहा है 2 थीटा, तो सरकमफ्रेंस पे कितना बनाएगा? थीटा। तो ये भी हो गया कितना? थीटा। और ये एंगल भी कितना था? थीटा। तो ये थीटा था, तो हमने ये प्रूव कर दिया कि ये भी कितना होगा? थीटा होगा। तो यही तो प्रूव करना था हमें कि टेंजेंट और कॉर्ड के बीच का एंगल, कॉर्ड जितना सरकमफ्रेंस बनाएगा वो दोनों एंगल आपस में कितना होगा? इक्वल होगा। दैट वी हैव टू प्रूव, वी हैड टू प्रूव, एंड वी हैव प्रूव्ड इट। कैसे किया? यहाँ से सेंटर मान लिया, सेंटर से हमने ए पॉइंट को मिला दिया, इधर भी मिला दिया। अब ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, तो टोटल 90। 90 में से थीटा निकल गया तो कितना बचा? 90 माइनस थीटा। दिस इज 90 माइनस थीटा, सो दिस इज ऑल्सो 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 180 माइनस 2 थीटा, तो ये कितना हो गया? 2 थीटा। ये 2 थीटा, तो ये कितना हो गया? थीटा। सो थीटा हो गया। ये थीटा था, ये हमने प्रूव कर दिया कि ये भी थीटा हो गया, यानी ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। यही तो प्रूव करना था। सो वी हैव प्रूव्ड इट, थ्योरम। सो दिस इज कॉल्ड अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। इसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन था, इसी पे बेस्ड ये यहाँ पे भी ये कॉन्सेप्ट था। देखिएगा, समझिएगा, हम लोग इसको मिला दे रहे हैं, इसको भी मिला दे रहे हैं, ठीक है। इसका प्रूफ देखिएगा। अब देखिए, ये टेंजेंट है, पीटी इज टेंजेंट एंड दिस इज अ कॉर्ड। तो कॉर्ड और टेंजेंट के बीच का जो एंगल होगा, अगर ये थीटा है, तो यही एंगल ये एटी कॉर्ड अपने सरकमफ्रेंस पे बनाएगा। तो ये भी कितना होगा? थीटा। फ्रॉम अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम वी कैन से दैट इफ दिस इज थीटा, दिस इज आल्सो थीटा। ठीक है। ओके, नाउ कंपेयर ट्रायंगल PTA and triangle PBT. PTA, this one, and PBT, this one, bigger triangle. दोनों कंपेयर कीजिए। एंगल P दोनों में कॉमन है, सो एंगल P दोनों में कॉमन है। PTA का एंगल T थीटा है, इसका एंगल T थीटा है, और इसका एंगल B कितना है? थीटा है। तो ये दोनों एंगल भी इक्वल। ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल, तो तीसरा भी क्या हो जाएगा? इक्वल। तो ये दोनों आपस में क्या है? सिमिलर। सिमिलर है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा। सो कैन से PT अपॉन PB, PT अपॉन PB इज इक्वल टू, यू कैन से PA अपॉन PT, PA अपॉन PT। एंड इफ यू क्रॉस मल्टीप्लाई, यू सी PT स्क्वायर इज इक्वल टू PA इंटू PB। एंड यही तो हमको प्रूव करना था, PT स्क्वायर इज PA इंटू PB। ओके, सो इसका प्रूफ किधर से आ रहा है? सिमिलर ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट से हम लोग इसको आसानी से समझ सकते हैं। सो ये आपका ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम हो गया। ये उसी पे बेस्ड एक और थ्योरम है जिसको हम कहते हैं टेंजेंट सीकेंट थ्योरम। दिस इज कॉल्ड टेंजेंट सीकेंट थ्योरम। नाम भी आपको याद रहेगा, एक PT टेंजेंट है और PB सीकेंट है, सो टेंजेंट सीकेंट थ्योरम। ठीक है, ऑलराइट। सो हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने देखा इन दोनों को, हम लोग एक बार फिर से लिख लें, टेंजेंट सीकेंट थ्योरम को एक बार फिर से समझ लें। किसी भी सर्कल में एक्सटर्नल पॉइंट P से अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें और एक सीकेंट ड्रॉ करें, से T और ये A और B,
So we can say PT square is equal to PA into PB. This is called tangent secant theorem. In fact, अगर आप कोई दूसरा भी ले ले, सपोज हमने यहाँ पे एक और कॉर्ड बना, एक और सीकेंट बना दिया CD, सो दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू PC इंटू PD. यहाँ पे हमने एक और बना लिया से MN, so we can say this is also equal to PM into PN and so on. So this is valid for any number of secant. एक पॉइंट P से हम एक टेंजेंट डालें और कई सारे secant डालते जाएं तो सारे के लिए ये वैलिड होगा, ठीक है. So this is called tangent secant theorem. Okay, I think we have discussed enough for this video. We will no we had I had no personally targeted to make 2 videos of concepts as far as circle is concerned, लेकिन लगता है कि एक और वीडियो में सर्कल के कॉन्सेप्ट पे और बनाना पड़ेगा. वो कर लेने के बाद आपका सर्कल का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एंड देन वी विल टेक अप सम क्वेश्चंस, ठीक है. So we'll see you with the next concept and final, hopefully the final concept video as far as circles is concerned. ठीक है, so see you soon. Bye bye.